अच्छा जी, उसके बाद हम देख लेते हैं लेक्चर नंबर 2 मोटिवेशन एंड टूल्स को। इसमें हम देखेंगे रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग में आएगा, रिसोर्स शेयरिंग मीन्स टू शेयर द रिसोर्स अवेलेबल अमंग मैनी यूजर्स in an office, as it is very expensive to give a separate printer to each worker. So if the printer is shared among the workers, then a single printer will be accessible to each worker. This leads to the motivation of resource sharing. रिसोर्स शेयरिंग में हम ये देखेंगे कि अगर कोई डिवाइस है जो हम दूसरों के साथ यूज़ कर लेते हैं तो इसे रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। अगर एक ऑफिस में एक प्रिंटर, सब वर्कर्स को उनका अलग अलग प्रिंटर देना उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो वो एक ही प्रिंटर के साथ सारा ऑफिस उससे काम लेगा, जिसे रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं कि एक ही रिसोर्स होगा, एक ही प्रिंटर होगा जिससे पूरा ऑफिस अपना काम करेगा जो जो उसे चाहिए होगा। सो इसे कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। सो गोल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग का गोल क्या है? द शेयरिंग ऑफ अ प्रिंटर अमंग द वर्कर्स इन एन ऑफिस एंड आल्सो द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ गोल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। सो रिसोर्स को शेयर्स करना एक दूसरे के साथ गोल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग कहलाता है। सो द गोल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग इज टू मेक आल प्रोग्राम्स इक्विपमेंट एंड डाटा अवेलेबल टू एनीवन, यानी डाटा इंफॉर्मेशन और एक डिवाइस दूसरों को भी अवेलेबल हो ताकि वो अपना भी काम चला सकें इससे। सो उसके बाद मेन रीज़न फॉर अर्ली रिसोर्स शेयरिंग, अर्ली रिसोर्स शेयरिंग की मेन रीज़न क्या होगी? द मेन रीज़न फॉर अर्ली रिसोर्स शेयरिंग वाज नॉट टू शेयर द पेरिफेरल डिवाइस। इसकी ये रीज़न नहीं है कि हम पेरिफेरल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ शेयर करें। इसकी असल रीज़न ये कि रेदर टू शेयर द लार्ज स्केल कंप्यूटेशनल पावर। हम कंप्यूटर की पावर एक दूसरे के साथ यूज़ कर सकते हैं, जिसको जितना कंप्यूटर जितना यूज़ करना होगा, जो चीज़ उसे चाहिए होगी, जो उसके पास अवेलेबल नहीं होगी, वो हमारा रिसोर्स हम उसके साथ शेयर करके वो ईजिली अपना काम कर सकता है। तो बिकॉज कंप्यूटर वर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव in those days and the government budgets were not sufficient to provide computers for all scientists and engineers. By resource sharing, a researcher could use whichever computer was best suited to perform a given task. So गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं है कि वो हर साइंटिस्ट को, इंजीनियर को उसका अपना कंप्यूटर दे सके। तो रिसोर्स शेयरिंग करके एक कंप्यूटर को, एक डिवाइस को दूसरे के साथ शेयर करके वो अपना टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं और इजीली हम अपना काम भी कर सकते हैं। जो मेन रीज़न है रिसोर्स शेयरिंग करने की वो ये है। सो एफर्ट्स ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, आरपा एक आरपा नेट है जो यूज़ की जाती है। वो इसलिए कि आरपा वाज इनेबल टू ऑल इट्स रिसर्च ग्रुप्स हैव असेस टू लेटेस्ट कंप्यूटर। आरपा अपने रिसर्च ग्रुप को ये असेस देती है कि वो लेटेस्ट कंप्यूटर यूज़ करें। इस पर्पज़ के लिए आरपा ने इन्वेस्टिंग भी की है डाटा नेटवर्किंग के लिए। आरपा यूज़ अ न्यू अप्रोच, आरपा न्यू अप्रोच यूज़ कर रही है जो कंसिस्ट करती है पैकेट स्विचिंग पे और इंटरनेट वर्किंग पे। उसके बाद टू फुलफिल द पर्पज़ ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, आरपा का असल मकसद ये है कि रिसोर्स शेयर करना। सो इस मकसद के लिए आरपा न्यू अप्रोच यूज़ कर रही है जो पैकेट स्विचिंग और इंटरनेट वर्किंग पे डिपेंड करती है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ आरपा रिसर्च द फर्स्ट नेटवर्क वाज एस्टेब्लिश्ड विच वाज नेम्ड आरपा नेट। जो आरपा के रिजल्ट के बाद, रिसर्च के बाद जो पहला नेटवर्क एस्टेब्लिश किया था उसका नाम था आरपा नेट। इन दिस वे द इंटरनेट वाज इमर्ज्ड इन 1970 एंड इट हैज़ ग्रोन ड्रास्टिकली। सो इस वे में इंटरनेट जो इमर्ज हुआ था इन 1970 में, उसके बाद ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया था। सो ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिए कि एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं कि आरपा के साथ इंटरनेट का भी मर्ज हुआ था 1970 सेंचुरी में हुआ था और आरपा नेट पहला नेटवर्क है जो इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद इसके ग्रोथ देख लेते हैं क्या हुई थी कि 1981 से लेकर 1931 तक 0 मिलियन तक रहा था और 1995 से ये वो ग्रो होना स्टार्ट हुआ था और 150 मिलियन से अबव ग्रो हुआ था। इसकी ग्रोथ हुई थी, ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, और इसी ग्राफ में भी यही उसकी ग्रोथ ही बताई गई है। उसके बाद प्रोबिंग द इंटरनेट, इसको देख लेते हैं कि ये एक टेक्निक है जिसमें हम देखते हैं कि कितने कंप्यूटर इंटरनेट पे ऑनलाइन है इस टेक्निक के जरिए, प्रोबिंग द इंटरनेट। सो इसमें हम देख लेते हैं कि इन द अर्ली डेज व्हेन देयर वाज सम डोजन कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क इट वाज डन मैनुअली, बट नाउ एज we have seen that there are millions of computers on the internet. So how can we calculate the number of computers connected to the internet? This is done through probing the internet. So हम कैसे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कितने कंप्यूटर कनेक्टेड हैं? जो हम प्रोबिंग के ज़रिए ये पता लगा सकते हैं कि इस टाइम कितने कंप्यूटर इंटरनेट पे अवेलेबल है। सो नाउ एन ऑटोमेटेड टूल इज रिक्वायर्ड दैट टेस्ट टू सी वेदर द गिवन कंप्यूटर इज ऑनलाइन और नॉट। एक ऑटोमेटेड टूल है जो हमें ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कंप्यूटर ऑनलाइन है और नहीं। फॉर दिस पर्पज द फर्स्ट टूल इज द पिंग प्रोग्राम। पिंग प्रोग्राम के जरिए हम ये पता लगा सकते हैं। सो
इधर उन्होंने बताया कि वी सी दैट 5 पैकेट्स ऑफ 64 बिट्स, ये 64 बिट के 5 पैकेट्स हैं सेंड किए गए sears.com इस वेबसाइट को, एंड 5 पैकेट्स आर रिसीव्ड, और 5 पैकेट्स उसने रिसीव कर लिए हैं। सो वी सी दैट पिंग हैज़ आल्सो गिवन सम एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज IP एड्रेस, इसने IP एड्रेस भी साथ सेंड किए हैं पिंग वेबसाइट ने सॉरी पिंग प्रोग्राम ने, और sears.com को द सीक्वेंस ऑफ पैकेट्स की सीक्वेंस एंड द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन, और टाइम ऑफ ट्रांसमिशन जो यूज़ हुआ है एज द नाउन एज द राउंड ट्रिप टाइम, ये राउंड ट्रिप टाइम भी कहलाएगा। ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज देर इज़ नो पैकेट लॉस, सो इट मीन्स दैट sears.com इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। सो इसका मतलब है कि कोई भी पैकेट जो हमने 5 के 5 सेंड किए हैं वो रिसीव हो चुके हैं। इसका मतलब है कि sears.com वेबसाइट इस टाइम इंटरनेट पे ऑनलाइन है, अवेलेबल है, तो इसकी वजह से ये कंप्यूटर इंटरनेट पे ऑन है। तो इस टेक्निक से हम ये देख सकते हैं कि कितने कंप्यूटर इंटरनेट पे ऑनलाइन है और कितने नहीं ऑनलाइन। सो उसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम विद पिंग के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये 3 प्रॉब्लम्स आती है पिंग प्रोग्राम के साथ, जिसमें रिमोट कंप्यूटर माइट हैव अ प्रॉब्लम, रिमोट कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो सकता है, लोकल कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो सकता है। पिंग समटाइम फेल्स बिकॉज ऑफ कंजेशन का मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। कंजेशन उसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ट्रैफिक पे रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और गुजरने का रास्ता नहीं है तो उसे कहते हैं कंजेशन। इसी तरह अगर एक वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा पैकेट्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है उस वेबसाइट पे कि हम एक्सेस नहीं कर सकते, हमें नहीं पता चल सकता कि वो इंटरनेट पे अवेलेबल है या नहीं, तो हमें पिंग के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है जिससे हमें पता नहीं चल सकता। पिंग के साथ ये 3 प्रॉब्लम हो सकती है। ये शॉर्ट में आ सकता है क्वेश्चन, लाजमी याद कीजिएगा। उसका ट्रेसिंग का रूट, ये एक टेक्निक है जो पिंग की जगह पे यूज़ होती है। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एज कम्पेयर टू पिंग। दस वी सी दैट ट्रेसिंग अ टूल इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन पिंग। ये पिंग जैसे ही काम करती है, पिंग की तरह इससे भी पता लगा सकते हैं कि कंप्यूटर इंटरनेट पे ऑनलाइन है या नहीं। सो ये अब ये न्यू वेबसाइट, ये न्यू आई टेक्निक आई है ट्रेस रूट पिंग के, हम पिंग भी यूज़ कर सकते हैं, इसे भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक ही तरह का काम करती हैं। इसके ज़रिए भी पता लगाया कि ये 8 वेबसाइट्स ऑनलाइन है या नहीं। इट टेल्स अबाउट ईच कंप्यूटर दैट फॉल्स इन अ वे ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर। सो इससे इन कंप्यूटर्स का पता लगाया कि ये ऑनलाइन है या नहीं।